Hello students, welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English grammar and the topic is kinds of clauses. I have already taught you the topic clause in previous chapter and I think you will have understood the concept, meaning, definition, usage and function of clauses in a sentence. In this chapter, I will discuss the kinds of clauses. There are three main types of clauses which are as follows: principal clause, coordinate clause and subordinate clause. I will explain these kinds one by one. फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज, वह क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं रहती, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती हैं। जैसे आई डू नॉट नो वेयर शी वर्क्स। सेकेंड सेंटेंस, डोंट से एनीथिंग वाइल समबडी इज स्पीकिंग। उपर्युक्त वाक्यों में आई डू नॉट नो तथा डोंट से एनीथिंग प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं क्योंकि इनसे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। प्रिंसिपल क्लॉज के संबंध में एक उल्लेखनीय तथ्य है जिसे आप सदैव याद रखें। प्रिंसिपल क्लॉज किसी कनेक्टिव से आरंभ नहीं होती। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। नाउ सेकेंड इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। यह क्लॉज पूर्णतया स्वतंत्र होती है, इसे अपने अर्थ के लिए किसी भी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये सिंपल सेंटेंसेज ही होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, परंतु जिसके बाद यह क्लॉज आती है उसी की सहायक बन जाती है। जैसे आई शैल गो एंड शी विल फॉलो मी। इस वाक्य में आई शैल गो तथा शी विल फॉलो मी दो स्वतंत्र क्लॉजेज हैं, परंतु पहली प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यह क्लॉज स्वतंत्र रूप से अपना पूर्ण अर्थ नहीं निकालती, इसे अपने अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज शाउटिंग। इस वाक्य में क्लॉज व्हाई शी वाज शाउटिंग अपना पूर्ण अर्थ देने में असमर्थ है, अतः यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। दीज आर adjective clause, adverb clause and noun clause. I will explain these kinds one by one. Now come to the first topic, adjective clause. An adjective clause qualifies the noun or pronoun. Adjective clauses begin with relative pronouns such as who, which, that, whose or whom. However, some begin with why, when or where. एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एक एडजेक्टिव अर्थात विशेषण का कार्य करती है, अर्थात यह किसी अन्य क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है। यह रिलेटिव प्रोनाउंस संबंधवाचक सर्वनाम हु, हुज, होम, दैट, विच और एज से प्रारंभ होती है। यह रिलेटिव एडवर्ब्स संबंधवाचक क्रिया विशेषण व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से भी आरंभ होती है। How will you identify the adjective clause in a sentence? आप कैसे पहचानेंगे कि यह रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लाउज है? एडजेक्टिव क्लाउज को रिलेटिव क्लाउज भी कहते हैं क्योंकि इसके कनेक्टर्स रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो पहचानने का तरीका इस प्रकार है। नाउन या प्रोनाउन से पहले यदि हु, हुज, हुम, दैट, विच का प्रयोग हो तो आप पहचान सकते हैं। टाइम का वर्णन हो व्हेन, प्लेस का वर्णन हो वेयर, रीजन या कॉज का वर्णन हो व्हाई, मैनर या वे का वर्णन हो हाउ, तो आप एडजेक्टिव क्लाउज की पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द गर्ल हु हैड मेड मिसचीफ। इन दिस सेंटेंस शी इज द गर्ल प्रिंसिपल क्लॉज है। हु हैड मेड मिसचीफ सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है जो नाउन गर्ल को क्वालिफाई करता है। इस तरह शी इज द गर्ल हु हैड मेड मिसचीफ में हु हैड मेड मिसचीफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, एडवर्ब क्लॉज। एन एडवर्ब क्लॉज एक्ट्स एज एन adverb in a sentence. It modifies the verb. The adverb clause tells where, when or how the action of the verb took place. एडवर्ब क्लाउज वह सबऑर्डिनेट क्लाउज है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करे, अर्थात जो किसी अन्य क्लाउज में
आए हुए वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। यह निम्नलिखित बातों को प्रकट करती है: टाइम अर्थात समय, पर्पस अर्थात उद्देश्य, मैनर अर्थात विधि, कंडीशन अर्थात शर्त, कंपैरिजन अर्थात तुलना, प्लेस अर्थात स्थान, कॉज या रीजन अर्थात कारण, एक्सटेंट अर्थात विस्तार, रिजल्ट अर्थात परिणाम, कंट्रास्ट अर्थात अंतर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्टूड अप व्हेन द चीफ मिनिस्टर केम। इस सेंटेंस में ऑल स्टूड अप प्रिंसिपल क्लॉज है, सभी खड़े हो गए। कब खड़े हो गए? व्हेन द चीफ मिनिस्टर केम, जब मुख्यमंत्री आए तो सभी खड़े हो गए। तो यह सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है जो टाइम को दर्शाता है। एंड नाउ कम टू द थर्ड काइंड, noun clause. A noun clause acts as a noun in a sentence and can function as a subject, direct object, complement or object of preposition. वह क्लॉज जो वाक्य में नाउन का काम करती है अर्थात जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? तो देयर इज सर्टेन रूल हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन क्लॉज इन ए सेंटेंस। जब मेन वर्ब के साथ वाट लगाने से जो प्रश्न बनता है उसके उत्तर में जो क्लॉज प्राप्त हो वह नाउन क्लॉज होती है। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट। अब इस सेंटेंस में आप क्वेश्चन करिए, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। तो क्वेश्चन है क्या बताया? तो उसका आंसर है कि दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट, कि वह दोषी नहीं था। तो जो आंसर आया इस प्रश्न का उत्तर जो आया दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट नाउन क्लॉज है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट ही वुड कम इज अनसर्टेन। अब इस वाक्य में आप क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अनसर्टेन, अनिश्चित क्या है? तो उत्तर आता है कि दैट ही वुड कम, कि वह आएगा। तो यानी इस वाक्य में जो प्रश्न है वो है अनसर्टेन, व्हाट इज अनसर्टेन। तो आंसर इज दैट ही वुड कम इज नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के कनेक्टिव्स अर्थात हु, हुज, होम, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाट, व्हाई, हाउ, दैट, इफ, वेदर होते हैं। तो इनका जब प्रयोग हो तो आप प्रश्न करके देखें और जो उत्तर प्राप्त हो वह नाउन क्लॉज का उदाहरण है। नाउ लुक एट द सेंटेंसेज ऑफ दिस चैप्टर। योर डिसीजन विच केम एज ए ग्रेट सरप्राइज शॉक हिम। इस सेंटेंस में विच केम एज ए ग्रेट सरप्राइज, विच इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है जो नाउन डिसीजन को क्वालिफाई करता है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, इफ़ यू आर लेट यू मे नॉट गेट एनी डिनर। इस वाक्य में इफ़ यू आर लेट एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, यानी शर्त बता रहा है, और यू मे नॉट गेट एनी डिनर इस शर्त का परिणाम है। तो इस वजह इस लिए इफ़ यू आर लेट इस वाक्य में एडवर्ब क्लॉज है। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, इट इज वेल नोन दैट शी इज द फास्टेस्ट रनर। नाउ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज वेल नोन, क्या सर्वज्ञात है? तो द आंसर इज दैट शी इज द फास्टेस्ट रनर, कि वह एक सबसे तेज धाविका है। तो इस वाक्य में दैट शी इज द फास्टेस्ट रनर उस प्रश्न का आंसर है जो पहले इट इज़ वेल नोन, जिसमें आपने प्रश्न करके देखा कि व्हाट इज वेल नोन। द आंसर इज दैट शी इज द फास्टेस्ट रनर। सो द सेंटेंस दैट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट शी इज द फास्टेस्ट रनर इज नाउन क्लॉज। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट of this chapter. We will meet in next video again. Take care of your health. Till then, bye.